सो आज आपका सब्जेक्ट क्या है? फाउंडेशन आर्ट। क्या है सब्जेक्ट? फाउंडेशन आर्ट। और टॉपिक क्या है? डिजाइन प्रोसेस। क्या है टॉपिक? डिजाइन प्रोसेस। वेरी गुड। और डिजाइन प्रोसेस को हम कितने भाग में स्टडी करने वाले हैं? कितने भाग में स्टडी करने वाले हैं डिजाइन प्रोसेस को? 1, 2, 3। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग रिंकू। जल्दी से नोट कॉपी निकालो और जल्दी जल्दी सब्जेक्ट लिखो। फाउंडेशन आर्ट और हम स्टडी कर रहे हैं डिजाइन प्रोसेस। ठीक है। और पेज नंबर है 23। सबको मिल गया? स्क्रीन क्लियर है? आवाज क्लियर है? जी। वेरी गुड। यस मैम। जी जी। जिस तरह से स्क्रीन दिख रहा है लिखना है आपको डिजाइन प्रोसेस, वैसे डिजाइन प्रोसेस लिखिए। आपको बनाना 4 बॉक्स, आप 4 बॉक्स बनाइए। ठीक है, 4 बॉक्स का नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4, ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो कि डिजाइन प्रोसेस को कितने स्टेप में पढ़ना है, डिजाइन प्रोसेस को कितने स्टेप में स्टडी करनी है। 4 स्टेप में। कितने स्टेप में? डिजाइन प्रोसेस को कितने स्टेप में स्टडी करने हैं? सारे स्टूडेंट अपना स्पीकर ऑन कीजिए और मुझे बताइए। वेरी गुड। सारे। हाँ, अब जल्दी जल्दी आप लोग। 4 स्टेप। वेरी गुड, जल्दी जल्दी। अगर आप बाहर कहीं जाते हैं तो काइंडली डायरी और पेन लेके जाएंगे, ताकि आप लोग रफली उतार सकें और घर आके उसे स्टडी कर सकें। ठीक है? यस मैम। वेरी गुड। कितने बाय कितने का बॉक्स बनाना है आप लोगों को? 2 बाय 3 का। कितने बाय कितने का बॉक्स बनाना है आप लोगों को? 2 बाय 3 का। 2 बाय 3 मैम। वेरी गुड। सारे स्टूडेंट एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप बाहर जाएं काइंडली एक डायरी और एक पेन जरूर रखें। और क्लास Yes, को ma'am. अगर अटेंड नहीं कर सकते तो आप सुन सकते हैं, राइट? यस मैम। लास्ट टाइम के क्लास का असाइनमेंट कौन कौन से स्टूडेंट अभी तक नहीं किए हैं? काइंडली नाम बताएं। जी मैं नहीं की हूँ। किसने नहीं किया है? नसरीन। किस खुशी में नसरीन? मैम मैंने भी नहीं किया। कलर भी भेजना बाकी है। कलर्स मतलब स्कैन करना है कलर। फिर आज का बना भी दी मैम। आज का भी असाइनमेंट ऐड ऑन हो जाएगा। कितने प्राउडली बोल रहे हैं मैंने नहीं किया मैम। वाह। नहीं मैम कलर। एक्चुअली मैम आज संडे है, आज मैं घर पे हूँ तो आज मैं सारा असाइनमेंट कंप्लीट कर लूंगी। वेरी गुड गर्ल। आप लोग ना मैसेज जरूर पास कीजिएगा। किसको? नेहा मैम को, कि नेहा मैम मैं बिजी हूँ या मैं बाहर हूँ। आप लोग इंफॉर्मेशन जरूर दीजिए कि आप किस वजह से असाइनमेंट लेट कर रहे हैं। ठीक है? यस मैम। मैम मैंने असाइनमेंट भेजा है। किसने? नाम बताओ बेटा अपना। मैम कविता। कहाँ भी जहाँ तुम्हारा असाइनमेंट देखा, कविता बहुत अच्छा बनाया है।
बल्कि मैं तो कहूंगी कविता बेस्ट वर्क कर रही है। मेरे पास आया, मैं कविता का असाइनमेंट दिखाती हूँ, वेट आप लोगों के साथ उस बेटा। लेकिन Thank you, कविता वेरी गुड, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कविता आपसे, आपको स्केच पेन की जगह में आपको क्या यूज करना चाहिए था? वाटर कलर यूज करना था मैम। हाँ, तो बाकी बच्चे आप तो कविता तुम एक और कलर Yes, ma'am. जब भी तुम्हें लगे कि तुम टाइम है तुम्हारे पास तो एक और शीट बनाओ, ठीक है, जिसमें आप क्या करेंगी, वाटर कलर यूज करेंगी। क्या करेंगी? वाटर कलर। वेरी गुड। Watercolor. मैं आप लोगों के साथ कविता बनाई है और एक लड़की और बनाई है कि ये सिर्फ कविता ही नहीं भेजा है यार, सिर्फ कविता ने असाइनमेंट भेजा है, उसके बाद किसी स्टूडेंट ने नहीं भेजा है। और किसने भेजा है? हाँ, काइंडली मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने क्यों असाइनमेंट अभी तक नहीं भेजा? नसरीन, गीता, तृप्ति, असाइनमेंट क्यों नहीं? मैम मेरा तबीयत नहीं मैम, मेरा तबीयत बहुत खराब है 8 दिन से, तो कुछ ड्राइंग करी, सिर्फ कलर चेंज नहीं करी। ओके, कल दवाखाना जा कहीं, मैं हॉस्पिटल जा कहीं कल ही। कलर अच्छा। फिल करने में थोड़ा टाइम लग रहा है हमें। हाँ, कलर नहीं आएगा, तबीयत खराब है तो कर देती मैम, मैं तबीयत बहुत खराब थी मेरी। अच्छा ठीक है, अब ये बताएं मुझे, आप लोग कलर वाला असाइनमेंट कब भेजेंगे? सारे स्टूडेंट बताएं। इंशाल्लाह शाम तक भेजूंगी मैम। अच्छे से कीजिए, आज भले आज सेंड कर दूंगी मैम मैं। नसरीन अच्छे से भेजिए, भले आप हाँ लोग मैम। एक दिन एक्स्ट्रा टाइम लीजिए, बट वर्क मुझे कैसा चाहिए? परफेक्ट चाहिए। वर्क कैसा चाहिए जी मुझे? मैम। परफेक्ट वर्क परफेक्ट। चाहिए। सो अब काइंडली सारे स्टूडेंट मुझे बताइए कि आज का टॉपिक और सब्जेक्ट क्या है और आप क्या स्टडी कर रहे हैं? Ma'am, subject to foundation art. फाउंडेशन और हाइड। टॉपिक क्या है? Topic design process. और डिजाइन प्रोसेस को कितने स्टेप में स्टडी करनी है? 4 मैम। तो पहला क्या है? 4 Ma'am, स्टेप में step. पहला स्टेप क्या है? रीड कीजिए। द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। पहला प्रिंसिपल पहले ऑफ बॉक्स में डिजाइन। क्या फील करना है? द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। डिजाइन प्रोसेस, इस मींस डिजाइन की प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब कह सकते हैं मेथड और कह सकते हैं करने का तरीका। ठीक है, तो राइट डिजाइन्स कैसे बनाया जाता है? 4 स्टेप में। किसने स्टेप में? और और स्टेप में। नंबर 1 द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, नंबर 2 the element of design, number 3 harmony, number 4 final result good design। ठीक है, चलो स्पीकर ऑफ करो और ध्यान से सुनो। सारे स्टूडेंट स्पीकर ऑफ कीजिए और ध्यान से सुनिए। प्रिंसिपल डिजाइन, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, पहले बॉक्स में क्या भरा? प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। बॉक्स बन गए सबके? बॉक्स बना लिया आप लोगों ने? शो मी दैट। जी। बॉक्स दिखाइए। वेरी गुड, वेरी गुड सारे स्टूडेंट, वेरी Yes, गुड। ma'am, मैं roughly work किया हूँ. कोई बात नहीं, दिखाइए। ठीक है, सो जब हम डिजाइन करते हैं, ठीक है, एज ए फैशन डिजाइनर आफ्टर स्टडी, जब हम डिजाइनर बनते हैं, ठीक है, सो डिजाइन करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, द एलिमेंट ऑफ डिजाइन, हार्मनी और गुड डिजाइन। ठीक है, क्लियर है? ओके, Yes, नाउ मैं ma'am. आप लोगों के साथ ये बताना चाहूंगी कि जब हम डिजाइन प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपकी क्लास की शुरुआत करूंगी द एलिमेंट ऑफ डिजाइन से। किससे शुरुआत करूंगी? एलिमेंट ऑफ डिजाइन से। और एलिमेंट ऑफ डिजाइन में एलिमेंट ऑफ नंबर 1, डिजाइन से।
नंबर 1 क्या है एलिमेंट ऑफ डिजाइन्स में? लाइन। ये क्या लिखा है? लाइन। चलिए अब हम लाइन है इसे मैम, लाइन। लाइन है, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। अब आगे बढ़िए। पेज नंबर 29 निकालिए। क्या निकालना है पेज नंबर? 29। निकालिए। क्या लिखा है? लाइन एंड डायरेक्शन। लाइन एंड डायरेक्शन। तो लाइन क्या है? क्या है लाइन? लाइन एक मैम यहाँ पे प्रिंसिपल है। डेफिनेशन लिखा हुआ है। पहले मुझे ये हाँ। बताओ लाइन क्या है? लाइन एक एलिमेंट है। लाइन क्या है? एलिमेंट। हाँ, सारे एलिमेंट स्टूडेंट है। लिखो अपने डायरी कॉपी में, लाइन एक एलिमेंट्स है, ताकि कभी क्लास में पूछो लाइन क्या है तो आंसर कर पाए कि लाइन एक एलिमेंट्स है, जिसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं? डिजाइन बनाने में। सारे स्टूडेंट लिखो, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो। लाइन इज इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स फॉर मेकिंग डिजाइन, और हिंदी में लिखो लाइन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं? डिजाइन बनाने में। जिसको हिंदी में समझ में आता है हिंदी में लिखो, और इंग्लिश में समझ में आता है इंग्लिश में लिखो। क्लास खत्म होने के बाद क्या करना है आपको? ये चैप्टर को रीड करना है अच्छे से, ठीक है? हिंदी में भी समझाऊंगी और इंग्लिश में भी समझाऊंगी। अच्छे से रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है, और एक जैसे भी हो आपको एक फ्लैट स्केच बनाना है अबाउट द लाइंस। लिखो, असाइनमेंट लिखो। पहला असाइनमेंट, फ्लैट स्केच बनाना है यूजिंग द लाइन। फ्लैट स्केच। हाँ, ठीक है। कितने तरह के लाइन की स्टडी हम करने वाले हैं? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। तो कितने इलस्ट्रेशन हुए? 3। कितने इलस्ट्रेशन हुए? 3। 3। और फ्लैट स्केच क्या बनेगा? गाउन। आप लोग क्या बनाए? जैसे भी बनाइए, टेढ़ा मेढ़ा सीधा बनाइए, बनाते जाइए, ठीक बन ही जाएगा, कभी ना कभी तो बनेगा। प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। तो 3 गाउन्स बनाने हैं। 10.5 का आपका लेंथ होगा। एंड एलिमेंट कौन सा यूज करेंगे? दैट ओनली लाइन, ब्लैक एंड व्हाइट। इलिस्ट्रेशन कौन सा बनेगा? ब्लैक एंड व्हाइट। क्या बनेगा? ब्लैक एंड व्हाइट। क्योंकि हम क्या इस्तेमाल कर रहे ब्लैक हैं? एंड व्हाइट। हाँ, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम? ओनली लाइंस, ठीक है, क्योंकि लाइन का डेफिनेशन स्टडी करना है। अब ध्यान से सुनिए। A line is an angular mark or the connection between 2 points. लाइन क्या है? हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया था ना, 2 पॉइंट को जोड़ता है, और जब हम 2 पॉइंट को आपस में जोड़ते हैं उससे क्या बनता है? लाइन बनता है। जब हम 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हैं उससे क्या बनता है? क्या बनता है? 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़ने से लाइन लाइन बनता है मैम। वेरी गुड। लाइन। आगे देखिए क्या लिख रहा है। A line lead the eye to view in the direction the line is going and divides the area through which it passes, thus providing a breaking point in a space. The terms line refer to the directions of visual interest, a garment created by constructions details,
such a seam, fastings, patterns, contracts, stitching, and terms. It is the most basic element of the design because it divides area into shape and space. A line can be hard or soft, either flexible or right. It can move in various directions, leading the viewer to look across, look up and look down, or to sweep around the body. Moreover, a line can also create the illusion's effect of narrowness, of a fullness in the wearer. Balancing the effect of line is one of the important tasks that a designer need to tackle in a design. ठीक है, तो लाइंस एक ऐसा एलिमेंट्स है जो दो पॉइंट को जुड़ने से बनता है और लाइन की सहायता से बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जिनकी हैवी बॉडी है उनके लिए डिजाइनर किस लाइन का यूज करते हैं, वर्टिकल। किस लाइन का? वर्टिकल। और बोला जाता है ना हैवी बॉडी को वर्टिकल लाइंस के ड्रेसेस पहनने चाहिए, इससे क्या लुक आता है? स्लिमिंग लुक आता है। वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल करने से अपने नोट कॉपी में लिखिए, स्लिमिंग लुक आता है। फ्यूचर में आप किसी क्लाइंट को डिजाइन बना के जब आप देंगी तो आपको पता होगा कि मुझे इस लाइन का इस्तेमाल करना है अपने डिजाइन्स में। लाइन का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? लाइक अ फैब्रिक यूज करके, आप पैटर्न क्रिएट करके, एम्ब्रॉयडरी का इस्तेमाल करके, या फिर पेंटिंग की सहायता से आप लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। स्ट्रेट लाइन कितने टाइप में डिवाइडेड है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल लाइंस। तृप्ति आप लिखिए क्योंकि आपके पास बुक नहीं है। Straight line are divided into 3 types: vertical, horizontal and diagonal. ठीक है, वर्टिकल लाइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? खड़ी लाइन। वर्टिकल लाइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? खड़ी लाइन। लिखो, आप हिंदी में भी लिखेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे और लाइन को मेंशन करेंगे और वहां पे नीचे लिखेंगे दिस इज द वर्टिकल लाइन। और आपने क्या पढ़ाई किया है वो फोटो खींच के नेहा मैम को भेजेंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितना फॉलो करते हैं मेरी बातों को। जो मैं लिखने के लिए बोलती हूँ वो आप लिखते हैं कि नहीं? ठीक है, तो खड़ी लाइन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइंस। क्लियर है? ठीक है, और वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल हम किस में करते हैं? बॉडी को स्लिम दिखाने के लिए। जब हमारा क्लाइंट थोड़ा हैवी होता है तो हम मोस्ट प्रोबेबली उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप स्ट्रिप वाले डिजाइन वेयर करें या स्ट्रिप वाले पैटर्न क्रिएट करें, राइट? नेक्स्ट क्या है लाइंस में?